आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी होटल मैनेजमेंट चेन बना डाली और वह भी कुछ सालों में और ये बहुत ही कम समय में बिलियनएयर भी बनने का खिताब भी हासिल किया। अरे इन्हें तो सभी लोग जानते होंगे। यह है ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने हुनर के दम पर इतनी बड़ी होटल चैन बना डाली कि अब किसी की बस की बात नहीं है। ऐसी होटल चैन को बनाना रितेश अग्रवाल के ओयो रूम्स की एक शानदार सक्सेस स्टोरी, जिसमें उन्होंने केवल 24 साल की उम्र में करोड़ों कमाने का सपना पूरा किया। चलिए तो आज हम इनके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। और इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे सोशल मीडिया के साथ भी बखूबी से जुड़ जाए। दोस्तों, कहते हैं कि प्रतिभा उम्र की कभी मोहताज नहीं होती, क्योंकि अगर आपके अंदर कुछ बड़ा करने का जज्बा और जुनून है तो फिर आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती। और इस बात को बिल्कुल सच साबित करके दिखाया है ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने, जिन्होंने महज 18 साल की उम्र में ही भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी की नींव रख दी थी। हालांकि अगर आज देखा जाए तो ओयो रूम्स को सफलतापूर्वक बिजनेस करते हुए कई साल हो चुके हैं। साथ ही रितेश अग्रवाल की भी उम्र 25 के पार पहुंच चुकी है। लेकिन शुरुआत से लेकर आज तक रितेश ने जिस जज्बे और जुनून से काम किया, उसी का नतीजा है कि भारत के साथ साथ चाइना, मलेशिया, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान जैसे देशों में भी उनकी कंपनी छाई हुई है। और इन देशों के 500 से भी ज्यादा शहरों के अंदर 4,50,000 से भी ज्यादा रूम्स ओयो के उपलब्ध हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरह से एक स्टूडेंट के द्वारा शुरू की गई यह कंपनी आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि इसे कंपटीशन देने वाला कोई आसपास भी नहीं भटकता। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 16 नवंबर 1993 से, जब ओडिशा के एक छोटे से टाउन कटक बिसाम में रितेश अग्रवाल का जन्म हुआ। और फिर 12वीं तक की पढ़ाई जिले के ही सेक्रेड हार्ट स्कूल से पूरी करने के बाद से IIT के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए वह कोटा आ गए। और यहाँ पर आने के बाद पढ़ाई के अलावा वह दोस्तों के साथ अलग अलग जगहों पर घूमना भी पसंद करते थे। साथ ही कोटा में रहते हुए ही उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है अ कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। और दोस्तों, 16 साल की उम्र में मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में आयोजित एशियन साइंस कैंप के लिए भी रितेश को सिलेक्ट किया गया था। और यह एक ऐसा स्टेज था जहां पर पूरे एशिया के स्टूडेंट किसी स्पेशल प्रॉब्लम पर बातें करके साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद करते हैं। इसके अलावा रितेश को अलग अलग स्टार्टअप्स और बिजनेस के बारे में पढ़ने का भी काफी शौक था। साथ ही वह मुंबई और दिल्ली में होने वाले अलग अलग सम्मेलन में भी हिस्सा लेने के लिए आया करते थे। और यही वजह थी कि रितेश को अपने बजट के अंदर ही होटल खोज कर रहना पड़ता था। और दोस्तों, इसी तरह से ही पैसों की बचत करते करते ही रितेश के दिमाग में एक बिजनेस का भी आइडिया आ गया। और इसी दौरान वह एयरबीएनबी नाम के एक कंपनी के मॉडल से भी काफी प्रभावित हुए। दरअसल एयरबीएनबी भी सैन फ्रांसिस्को की एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस और हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली ही कंपनी है। और फिर पूरे प्लानिंग के बाद से साल 2012 में रितेश ने अपने पहले स्टार्टअप ऑरवेल स्टेज की शुरुआत की। और इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य था कम दाम पर लोगों के लिए कमरे उपलब्ध कराना, जिसे कि ऑनलाइन भी बुक किया जा सके। और दोस्तों, रितेश ने इस कंपनी को शुरू करने से पहले ही इतनी नॉलेज हासिल कर ली थी कि उन्हें सब कुछ पता था कि किस तरह से फंडिंग लेनी है और कैसे आगे बढ़ना है। और यही वजह थी कि बहुत ही जल्द उन्हें वेंचर नर्सरी से 30 लाख रुपए की फंडिंग मिल गई। और दोस्तों, अब रितेश के पास बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे उपलब्ध थे। लेकिन दोस्तों, ऑरवेल स्टेज एक ऐसा स्टार्टअप था जिसमें कस्टमर के लिए कम पैसों में होटल तो अरेंज कर दिया जाता था, लेकिन प्रॉब्लम यह आती थी कि उनकी सुख सुविधाओं और फैसिलिटीज पर ध्यान नहीं दे पाया जा रहा था। और इसीलिए धीरे धीरे ऑरवेल स्टेज की लोकप्रियता कम होने लगी थी। और फिर आगे चलकर रितेश ने ऑरवेल स्टेज की कमियों पर अच्छे से रिसर्च करके इस कंपनी को ओयो रूम्स नाम के अंतर्गत रीलॉन्च किया। और अब इस बार कम दामों के साथ साथ यात्रियों की सुविधाओं पर भी पूरा ध्यान दिया गया था। और दोस्तों, अब हर ओयो रूम्स का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया था, जिसे कि सभी होटल्स को फॉलो करना होता है। और दोस्तों, इन्हीं सभी इम्प्रूवमेंट के बाद से रितेश अग्रवाल की कंपनी जल्द ही देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी बन गई। और दोस्तों, ओयो रूम्स के शानदार स्ट्रैटेजी को देखते हुए बहुत ही जल्द लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स, DSG कंज्यूमर पार्टनर्स, सिकोया कैपिटल और ग्रीनोक्स कैपिटल से कंपनी को कई $1 मिलियन की फंडिंग मिल गई।
और दोस्तों यहाँ से तो ओयो रूम्स ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज ओयो रूम्स न केवल भारत बल्कि अलग अलग देशों के भी कई सारे शहरों में छाया हुआ है। और दोस्तों अंत में अगर देखा जाए तो ओयो रूम्स की कहानी उन हर युवा के लिए एक इंस्पिरेशन है जो कि अपनी लाइफ में मेहनत और संघर्ष से आगे बढ़ने को देख रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि ओयो रूम्स की यह कहानी आपको जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप मुझे आई होप आप लोग इस कहानी को अच्छी तरह समझ ही गए होंगे कैसे विकास किया, कैसे ये अपने फ्यूचर में बहुत ही आगे क्या बढ़ना चाहता है। तो आप लोग ये कहानी समझ गए होंगे, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग को कोई भी कंटेंट बेकार ना रहे। तो हम कुछ फैक्ट बातें हम ओयो के बारे में जानेंगे, इसकी यानी रितेश अग्रवाल का जन्मतिथि और इनके बारे में पूरा अच्छे से आज हम मोटिवेशन देखते हैं। आगे जानने वाले हैं। डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री बिकॉज इफ यू फेल इन सेकंड मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वाज जस्ट नक। ये ऐसा अब्दुल कलाम जी ने कहा है, अपनी पहली जीत के बाद आराम न करें। कोई भी अपनी पहली जीत करते हो तो उसमें आराम ना करें, क्योंकि अगर आप दूसरी में असफल होते हैं तो और जो आप मुंह यह कहने का इंतजार कर रहे हैं कि आपकी पहली जीत सिर्फ किस्मत का था। ये हमारा APJ अब्दुल कलाम जी का कहना है। चलिए इससे आगे हम वीडियो जी हाँ, जो आप देख रहे हैं जो फोटो, ये रितेश अग्रवाल है। रितेश अग्रवाल जो ये इसके बाद थोड़ा सा हम फैक्ट बताएंगे बाद में। पहले आप कैसे हुआ इसको पूरा, यानी कैसे हुआ ओयो रूम्स का जन्म, उसका पूरा थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बता देते हैं। रितेश को नई जगह घूमने का बहुत शौक था। उन्हें घूमने का मौका बहुत मिला और वो दुनिया में बहुत सी जगह घूमे हैं और रितेश को ट्रैवल करते करते ठहरने की व्यवस्था करने से जुड़े बहुत सारे मसलों का सामना करना पड़ा था। जैसे कि उन्हें बहुत सारे जैसे पैसे देकर भी बेकार सी जगह रहने को मिलती थी और कभी कम पैसों में ही बहुत अच्छी जगह भी मिल जाती थी। ऐसे ही बहुत सारे अनुभवों से रितेश की प्रेरित किया और उन्होंने तय किया कि वह अपना एक ऑनलाइन रूम बुकिंग कम्युनिटी शुरू करेंगे, जिससे कि कस्टमर को अच्छी सुविधा के साथ रहने की जगह मिले। इसी के साथ वो ओयो का उत्पन्न किया था उसने। तो हम इसको थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं रितेश अग्रवाल के बारे में। तो ये डेट इसका जन्म तिथि इसका 16 नवंबर 1993 का है और ये एज इसका 27 का है। और इसका जन्म हुआ था ये रायगढ़ उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ पे? हमारा प्यारा से इंडिया में है। और इसका राशि होता है, राशि स्कॉर्पियो राशि है इसका नेशनलिटी इंडियन है ये। और होम टाउन है इसका विषम गाँव है, विषम की कटक रायगढ़ के उड़ीसा में हुआ था। ये जो बिजनेस का आइडिया प्राप्त किया था, जिस कॉलेज से पढ़ा था रितेश अग्रवाल, उस कॉलेज का नाम है बिजनेस कॉलेज से पढ़ा था। ये दिल्ली से पढ़ा हुआ था। इसका एक नेट वर्थ है, ओयो के जो नेट वर्थ है करंट में यानी कि यूएससी डॉलर के हिसाब से 1.1 बिलियन डॉलर है। जाने जाते हैं, यानी इसको रितेश अग्रवाल को हम को फाउंडर के रूप में मानते हैं। ओयो का लोगो हमारा है, यानी ओयो इस तरह से दिखेगा आपको। ओयो का लोगो इस तरह से दिखेगा आपको। और ये ओयो को हिंदी में मतलब होता है, तो ओयो पहले तो ओयो का मतलब होता है ओयो ऑन योर ऑन रूम, आपके खुद का कमरा जिसे आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो जब तक आपकी बुकिंग है। ये एक इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म है। यानी ये स्पेशली आपको यानी कि कपल, फ्रेंड या फैमिली के साथ कहीं भी जाते हो, इसके लिए बनाए। स्पेशली ये ज़्यादा ये ओयो यूज आता है हमेशा कपल के लिए, यानी अनमैरिड के लिए। तो यानी ये को हमारा आगे क्वेश्चन आता है, कैन अनमैरिड कपल्स स्टे इन होटल्स इन इंडिया? हाँ, क्यों नहीं? बहुत यानी कि अनमैरिड ठहर सकते हैं। यानी कहाँ ऐसे होता है क्या, अनमैरिड वहाँ पे जाने के लिए पहले तो उसका एज होना चाहिए 18 साल का, बॉयज़ का 21 ईयर्स होना चाहिए और उसके लिए आईडी कार्ड आपको मांगेगा और एक ही सिटी का होना चाहिए बिल्कुल।
बट ये हमारा रूल यानी ओयो का रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है ये। बट ऐसा यानी कि मैं एग्जांपल के तौर में बताना चाहता हूँ आप लोग को। नहीं, मेरा दोस्त ओयो एक दिन गया हुआ था, तो ओयो यानी कि जो ओयो उसका एज पूछा नहीं गया और गर्ल्स का भी एज नहीं पूछा गया, और जो दोनों अदर स्टेट का था, यानी कि इसका सिटीजन दिल्ली का सिटीजन था, लड़की का दिल्ली का सिटीजन था, और जो बॉयज़ का ना सिटीजन था हमारा बिहार का। ये दोनों ओयो में गए, तो फिर भी उनको अलाउड दे दिया गया है। यानी ये सबसे पहले वहाँ पे जाओगे, आप कहीं पे यानी ऑफलाइन लेते हो, कोई बुक करते हो, तो आप ओयो देखते हो, तो वहाँ पे आप जाके बोलोगे सर हमें एक रूम चाहिए, तो रूम चाहिए तो आपको बता दीजिए क्या हमारा ये आईडी कार्ड, वो मांगेगा आपसे आईडी कार्ड, तो आप आईडी कार्ड प्रोवाइड कर दीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी, पैन कार्ड कोई आवश्यक नहीं है, पैन कार्ड वो आपसे मांगेगा ही नहीं बिल्कुल। हाँ, तो वो ओरिजिनल ले के जाइएगा, और आपसे फ़ोटो कॉपी करवा के आपसे ले लिया जाएगा। लेने के बाद आपसे क्या होता है यानी कि अमाउंट मांगेगा। अमाउंट लेने के लिए यानी कि आपसे पूछेगा आप कितने घंटे के लिए रहना चाहते हो, और यानी कि आप कब से कब तक रहोगे, ये टाइम पूछेगा आपको, उस अकॉर्डिंग आपको अमाउंट बताया जाएगा। यानी ये रूल नहीं बताया गया है, नहीं ओयो में रूल नहीं बताया गया ये इतने घंटे से इतने घंटे आपको अमाउंट लगेगा, बिल्कुल नहीं। कहीं आप बिल्कुल नेट पे जाकर आप कहीं भी सर्च मारोगे तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे आप यानी मेरे दोस्त यानी कि हमारा था, यानी 10 बजे से लेके आप 6 बजे तक रहते, तो यानी कि दिल्ली के ओयो में तो वो 700-800 रुपये लिया गया था, 700-800 रुपये लिया गया था। हाँ, अमाउंट लेने के बाद आपको ये है ना, तो आपको रूम दिखाया जाएगा। रूम दिखाने के बाद तो आपको परफ्यूम जो भी है, परफ्यूम टी LED जो और वेट पूरा है ना, पूरा चिकना रहेगा, बहुत अच्छा, यानी कहने का मतलब बहुत साफ सुथरा रहेगा। टीवी चलाना तो टीवी चला सकते हो, या स्टार्ट कर दिया जाएगा, और AC चलाना तो AC चला सकते हो। इस अकॉर्डिंग आपको अमाउंट लगेगा, यानी जैसा कमरा वैसे अमाउंट, यानी जैसे बेड रहे हुए वैसे मिलेगा। दूसरा कुछ आता है, क्या अविवाहित जोड़े ओयो रूम्स बुक कर सकते हैं? भैया क्यों नहीं, अभी हम पीछे में यही बताया है, क्या अनमैरिड रुक सकता है? रुक सकता है तो बुक क्यों नहीं हो सकता है? ऑफ कोर्स होगा, यानी ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो हम होटल बुक करने के रुकने के नियम हम जानते हैं। पहला, हमारा होटल में रुकने के लिए कम से कम हमारा 18 वर्ष का आयु होनी चाहिए, 18 वर्ष का आयु होना चाहिए। होटल में रुकने के लिए व्यक्ति एक फ़ोटो पहचान पत्र होना चाहिए। फ़ोटो में हमारा कौन सा, ये आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कोई भी अन्य, और आपको पैन कार्ड जरूरी नहीं है, आपको पैन कार्ड कोई ज़रूरी नहीं है, आपको पैन कार्ड लेना आवश्यक है। दोनों कपल अगर कपल जाते हैं, भाई कपल का मतलब होता है क्या, गर्लफ्रेंड GF, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक ही हो, वैसे माना जाता है, यानी उस तरह से मानते हैं। नहीं, वो कहना चाहते हैं दोनों कपल एक ही सिटी के होने चाहिए, एक ही सिटी के होने चाहिए। आपकी कोई भी आईडी कार्ड की कॉपी मान्य नहीं होगी, आपको चेक इन अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर आपको ओरिजिनल आई कार्ड लाना होगा। अनमैरिड कपल वही रूम में रह सकते हैं, यानी अविवाहित गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रेंड्स सिस्टर कोई भी रह सकते हैं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है ओयो में। ये आपको ओयो के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है। ये 5 वर्ष के एक बच्चों का बिना गद्दे का उपयोग के रहना पूरक है, यानी कि 5 वर्ष तक के एक बच्चे के लिए फ्री है, वो भी बिना एक्स्ट्रा पलंग गद्दे के रह सकते हैं। 3 से अधिक व्यक्ति गद्दा प्रदान करवाया जाएगा। होटल में पालतू जानवर का लाना सख्त मना है। ये मेरे तरफ से भैया लोग, ये मेरे तरफ से नहीं है बिल्कुल, ये जिस तरह से नेट पे इंफॉर्मेशन दिया गया है उस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ओयो रूम हम से होटल कैसे बुक करें, डिटेल में जानते हैं हम इसके बारे में। इंटरनेट में बदलती टेक्नोलॉजी के आधार पर सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। बहुत से लोग रेंट पे कैसे बुक करते हैं, हम सभी जानते हैं कि रूम बुकिंग के लिए ओयो रूम, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे और मेक ट्रिप और गोइबियो यात्रा ट्रिबिगो के लिए अन्य ऑनलाइन बुकिंग करने वाली वेबसाइट काफ़ी उपलब्ध है। सबसे ज़्यादा फेमस हमारा ओयो कंपनी है जो आसानी से रेंट रूम बुक कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन रेंट बुक करने के लिए क्या क्या चाहिए, ये तो आपको बता चुके हैं। ओयो रूम्स में रेगुलेशन क्या है,
तो ओयो रूम में आपको कंपनी वाले मेहमानों के से आगमन की स्थिति या समय पुष्टि करने के लिए चेक इन कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यदि कंपनी में कई बार कोशिश करने के बाद आपसे बात नहीं होती है तो कॉल नहीं उठाते हैं तो या कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो बुकिंग रूम होल्ड पर रखा जा सकता है या कैंसिल कर दिया जाएगा आपका। रूम अवेलेबल की स्थिति में ओयो आपकी ओयो से संपर्क कर सकते हैं आप। ओयो कंपनी हमेशा बेहतर सर्विस देने की कोशिश करती रहती है। तो होटल का जो मेन जो बुकिंग करने जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है इसका पूरा डिटेल में बता दिए हैं, फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिए। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड और हमारा पासपोर्ट साइज पासपोर्ट, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट आता है, क्या ओयो रूम अनमैरिड या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए सेफ है? जी हाँ, बिल्कुल सेफ है। जी हाँ, बिल्कुल सेफ है। आप किसी भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ रूम बुक कर सकते हैं और रह सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ध्यान रहे दोनों सेम सिटी होना चाहिए। ये सेम सिटी है ना, बिल्कुल इस सेम सिटी इसमें रूल में बताया गया मगर बट ये सेम सिटी ये नहीं बताया गया कि अगर ये सेम सिटी जरूरी नहीं है, सेम सिटी जरूरी नहीं है। होटल बुकिंग रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या चाहिए तो आपको बता दिया गया है। तो सब नहीं इस वीडियो से हमें यही इससे सीख क्या मिलता है? आज आपने क्या क्या सीखा है इस वीडियो से? ओयो रूम का नाम आज इंडिया का सबसे बड़ा बजट वाला ब्रांडेड होटल चैन के नाम से मशहूर हो गया है और ये सब रितेश अग्रवाल की कड़ी मेहनत नतीजा है। 21 वर्ष की आयु में इंडिया का टॉप बिजनेसमैन बनना अपने आप में एक मिसाल बात है जो करोड़ों लोगों के रितेश सीखने की प्रेरणा है। क्या रितेश अग्रवाल शादी हो गया है? आप लोगों को शायद क्वेश्चन हो गया, शायद नहीं। जी नहीं, रितेश जी की अभी शादी नहीं हुई है। रितेश अग्रवाल का पत्नी का नाम क्या है? अरे भैया, शादी ही नहीं हुआ तो रितेश जी की पत्नी का क्या नाम होगा? रितेश अग्रवाल ओयो कब शुरू किया था? ये 2013 में शुरू किया गया था। रितेश अग्रवाल का नेट है आपको 1.1 बिलियन का पास। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप कृपया करके पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ये जो पिछला वीडियो आप देखिएगा तो बहुत ही मोटिवेट हो सकते हो आप। ये जो वायरल बॉय है जो प्रदीप मेहरा नाम है, शायद हाँ प्रदीप मेहरा नाम है उसका, जो रोड पर दौड़ते दौड़ते वो अचानक फेमस हो गया। ये रहा आपका ना यानी इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप जरूर से जरूर देखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर डू यू वांट टू वॉच मोटिवेशनल वीडियोस देन यू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो देखना है तो जरूर से जरूर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें।